नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस चहेते YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी साथी? सभी स्वस्थ और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन को और गति देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं आर्थिक परिदृश्य को लेकर। बड़े जोश और जुनून के साथ अपने इस आर्थिक परिदृश्य को कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों, जानेंगे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने चर्चा करने वाले हैं जिन बिंदुओं की उन्हें अपने एक बार सरसरी निगाहें उन पर डाल लेते हैं। कौन से बिंदुओं का अपने अध्ययन करने वाले हैं? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन अभी किया गया है दोस्तों। यह परियोजना क्या है इसके बारे में अपने जानेंगे। बार्ड गार्जियन इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को मिला दूसरा स्थान। ये दोस्तों ब्रॉन्ड गार्जियन इंडेक्स 2024 है। वे जो मुख्यतः व्यापारी होते हैं उनको एक पूरे विश्व स्तर पर पहचान देने के लिए अपना इंडेक्स जारी करती है। उसमें से मुकेश अंबानी जी दूसरे स्थान पर रहे हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। और भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 748 गीगावाट पीक होने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 सुविधाएं शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह कौन सी 3 सुविधाएं हैं जो हाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है, उनके बारे में अपन जानेंगे। IREDA और PNB के बीच समझौता हुआ है। क्या हुआ है, कौन सा समझौता हुआ है, किस लिए हुआ है, उन पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या है यह ग्रो रिपोर्ट और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इन सभी तमाम विषय वस्तु को जानने के लिए बने रहिए सेशन के साथ। तो दोस्तों, अपना पहला बिंदु है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन। क्या है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन 20 फरवरी 2024 को किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ही याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कब किया गया है? तो 20 फरवरी 2024 को किया गया है। 20/2 को किया गया है। कब किया गया है? 20/2/2024। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। तो दोस्तों 20 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है कि नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बनाना है। कि नौकरी, आप तो नौकरी चाहते हैं, लेकिन आपको दूसरों को नौकरी देने वाले बनाना है। ऐसा करने के लिए अभी भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया है कि आप तो नौकरी की चाहत न रखिए, आप तो लोगों को नौकरी देने की चाहत रखिए। आप नौकरी देने वाले बनिए, ना कि नौकरी के लिए बनिए। तो दोस्तों आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। यह परियोजना शुरू में महिलाओं की 40% भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए चयनित जिलों में शुरू की जाएगी। कि इसमें 60-40 का अनुपात होगा। महिलाओं की 40% भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है। इस परियोजना को शुरू किए जाने से रेहड़ी पटरी वाले और छोटे दुकानदारों को कुशल बनाने में मदद मिलेगी। परियोजना को प्रभावी बनाने के क्रम में भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों और छोटे दुकानदारों को कौशल प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के तहत किस कंपनी के साथ साझेदारी के लिए MOU हुआ है? तो फ्लिपकार्ट के साथ। किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ। प्रायोगिक चरण में परियोजना के राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा के 20 केंद्रों और भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी के 10 केंद्रों के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों यह थी राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना जो 20 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई। इसके बारे में अपन ने जाना है। उसके बाद अपनी चर्चा करते हैं। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी जी को दूसरा स्थान मिला है। इसमें अपने को यही ध्यान में रखना है। और ब्रांड गार्जियन इंडेक्स है क्या, ये इससे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए ताकि अपने को यह बिंदु अच्छी तरीके से समझ आ सके। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स कंपनियों के मुख्य कार्यकारी जो CEO होते हैं को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है। क्या देता है दोस्तों? सभी CEO को
वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल पर क्या देता है, मान्यता देता है, और उसमें अपने मुकेश अंबानी जी क्या रहे हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं। कि इस इंडेक्स में कंपनी के सभी हितधारकों, कर्मचारियों, निवेशकों और समाज की जरूरतों के बीच संतुलन कायम करते हुए स्थायी व्यावसायिक मूल्य के तहत कारोबार करने वाले उद्योगपतियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अपने मुकेश अंबानी जी कौन से स्थान पर रहे हैं, तो और इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहे हैं वो कौन है दोस्तों, वो है ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में चीन की कंपनी टेंसेंट, चीन की कौन सी कंपनी है, टेंसेंट, उनके सीईओ कौन है, हुआ तेंग मा इसमें क्या रहे हैं, शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और 2 नंबर पर रहे हैं अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी जी। यही अपने को ध्यान में रखना है, इसके बाद अपन को कोई ध्यान में नहीं रखना। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 748 गीगावाट पीक होने पर अनुमान पर है बस, और इसमें कोई विशेष है नहीं दोस्तों। यह जानकारी केंद्रीय नवीन ऊर्जा और बिजली मंत्री R.K. सिंह द्वारा 6 फरवरी 2024 को राज्यसभा में दी गई है कि भारत की जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो 748 गीगावाट होने की पीक पर है। उक्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक देश के 12 राज्यों में 37,740 मेगावाट की कुल क्षमता बनाने वाले 51 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक 9 पार्क राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। 20 सौर पार्कों में अब तक 10,504 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर परियोजनाएं चालू की गई है, ऐसा अभी मंत्री जी के द्वारा बतलाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 सुविधाएं शुरू हुई है। वह कौन सी 3 सुविधाएं हैं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अपने को यह ध्यान होना रखिए कि कौन कौन सी परियोजनाएं पर किस योजना के तहत संचालित हुई है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उससे पहले अपने जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन सी वो 3 सुविधाएं हैं जो अभी संचालित किए जा रही है। किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 यानी 14,447 अभी किसान रक्षक हेल्पलाइन अभी प्रारंभ की गई है। कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया गया है एवं कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS प्लेटफॉर्म भी अभी इसमें शामिल किया गया है। तो किसान रक्षक हेल्पलाइन, सारथी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये तीनों जो अभी सुविधाएं हैं किस योजना के तहत शुरू की गई है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। किसान रक्षक हेल्पलाइन क्या है दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि किसी भी दुविधा में होने पर, इस किसान कोई दुविधा में होता है किसी भी प्रकार की, तो 14,447 अपने हेल्पलाइन के माध्यम से वह क्या कर सकता है, हेल्प मुहैया हो सकती है उसे। और सारथी प्लेटफॉर्म क्या है, सारथी एक बीमा की तरह है जो एक बीमा उत्पाद का कार्य करेगी। और LMS क्या है, यह उसे लर्निंग मैनेज यानी कृषि में क्या क्या है उसे जानकारियाँ होनी चाहिए, उनसे यह उन्हें गो थ्रू करवाएगी। तो ये दोस्तों 3 सुविधाएं हैं वो प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के तहत शुरू की गई है। सारथी किसान समुदाय की विविध जरूरतों को पूरा करने वाली बीमा उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा से लेकर कृषि उपकरणों और अन्य के लिए कवरेज इसमें शामिल किया गया है। कि किसान के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके कृषि उपकरणों को और अन्य सभी जो भी उसमें कृषि में निहित होते हैं उन सभी का बीमा भी क्या किया जाएगा, इस सारथी के द्वारा किया जाएगा। ऐसा इस योजना में इन सुविधाओं में मुहैया किसानों को करवाया गया है। IREDA कौन सी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA और पंजाब नेशनल बैंक के मध्य एक समझौता हुआ है, किसको लेकर, अक्षय ऊर्जा को लेकर। अक्षय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए 19 फरवरी 2024 को यह समझौता हुआ है। और अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि किन किन के मध्य हुआ है, तो IREDA और पंजाब नेशनल बैंक, इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक के मध्य यह समझौता हुआ है अक्षय ऊर्जा को लेकर कि अक्षय ऊर्जा से अपने उत्पादन कर क्या करना है, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है कि अपने को अक्षय ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादन करना है। इसके लिए इनके मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट,
बिंदु की ओर। तो दोस्तों अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन बहुत चर्चा में है, इसकी जानकारी अपने अर्जित कर लेते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्वदेशी गोजात नस्लों के विकास और संरक्षण, गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादन और गोजातीय उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2400 करोड़ के आवंटन के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लागू किया गया है। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसकी अवधि अपने से पूछे जा सकती है और इसमें कोई विशेष है नहीं। नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या है दोस्तों ग्रो रिपोर्ट? कि देश के बंजर इलाकों में हरियाली की योजना बनाई गई है कि देश के जितने भी बंजर इलाके पड़े हैं, जो भी भूमियां पड़ी है, खाली भूमियां पड़ी है, उन्हें हरियाली से भरना है। इस उद्देश्य को लेकर वर्तमान में नीति आयोग और इसरो के मध्य यह समझौता हुआ है। इस क्रम में नीति आयोग द्वारा कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली रिपोर्ट 7 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई। और जिस पोर्टल का इसमें मैपिंग की जा रही है उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे भुवन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? भुवन उसे नाम दिया गया है। और राज्य और जिला स्तरीय डेटा इसमें देखा जा सकता है। कहीं से भी इस भुवन ऐप के माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं? राज्य और जिला के सभी जो इसकी हरियाली से है, पेड़ों से लेकर सभी जानकारी अपने पेड़ पौधों से अपने को इसके रिपोर्ट अपने प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट और पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। यह रिपोर्ट विशेष रूप से अनुपयोगी भूमियों, बंजर क्षेत्रों और कृषि वानिकी में परिवर्तित करने के संभावित लाभों को रेखांकित करती है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार कृषि वानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 8.65% हिस्सा कवर करती है, जो लगभग 28.42 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रो पहल का लक्ष्य है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को दोबारा से विकसित करना है और 2.5 मिलियन से 3 मिलियन तक कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। तो ये ऐसा दोस्तों इनका लक्ष्य है। मेगा पोर्ट क्या है दोस्तों? मेगा पोर्ट आइए जानकारी अर्जित कर लेते हैं। केंद्रीय पतन एवं पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2047 में समुद्री अमृतकाल दृष्टिकोण के अनुरूप मेगा पोर्ट क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में पहल की है। इसके तहत देश में 6 पोर्ट क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कोचीन विंझिजम पोर्ट क्लस्टर, गेलाथिया साउथ बे पोर्ट, चेन्नई कामराजार, कुडालोर पोर्ट क्लस्टर, पारादीप और अन्य गैर प्रमुख क्लस्टर। इन मेगा क्लस्टर की क्षमता 300 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। तो इस प्रकार ये दोस्तों क्या किए जा रहे हैं? मेगा पोर्ट है वो अपने भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। उनमें अभी कितने की घोषणा हुई है दोस्तों? 6 पोर्ट क्लस्टर की। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह था आज का अपने आर्थिक परिदृश्य के बारे में जिसने अपने अध्ययन किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। इसके बारे में अपने को पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा के कौन सी 3 सुविधाएं हैं वो प्रारंभ की गई है वो अपने को पता होनी चाहिए। नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल जो लॉन्च किया गया है भुवन, वो किस लिए उपयोग किया गया है? कि जो भी बंजर भूमि पड़ी है उसको क्या करना है? हरियाली में तब्दील करना है। और ब्रांड गार्जियन इंडेक्स में मुकेश अंबानी जी को क्या मिला? दूसरा स्थान मिला है। और ब्रांड गार्जियन इंडेक्स क्या होता है? कि ये जो भी कंपनियां होती हैं उनके सीईओ को क्या करती है? वैश्विक वर्ल्ड के स्तर पर यानी विश्व के रूप पर मान्यता प्रदान करती है। तो इसमें अपने मुकेश अंबानी जी दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये था दोस्तों आर्थिक परिदृश्य। कैसे लगे आपको समस्त जानकारियां? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपने अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। इसे अपने टू द पॉइंट बड़े ही शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं और इसी का आनंद लेने के लिए लगातार बने रहें, जुड़े रहें और जोश और जुनून को बरकरार रखिएगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।